बेटा मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। इस चैप्टर में अभी मुझे पढ़ाना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखती हो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डाइपोल रख रहे हैं AB। यहाँ पर +2 चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इस पर फोर्स लगेगा T और इस पॉइंट पर -2 चार्ज है। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स लगेगा, इस पर भी फोर्स लगेगा TE मगर अपोजिट डायरेक्शन में। -2 चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये -2 चार्ज है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। AB का डिस्टेंस या तो 12 भी ले सकती हो और 2A भी ले सकती हो। मैं 12 ही लिया करता हूँ। अब देखो यहाँ से इस पर फिर परपेंडिकुलर डालूंगा, यहाँ से इसको मिला दूंगा, ये एंगल थीटा हो गया, ये हो गया 2L sin थीटा। ये इस पॉइंट को मैं C नाम दे देता हूँ। तुम जानती हो कि डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो डाइपोल में टॉर्क प्रोड्यूस होता है और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टाउ इक्वल टू वेक्टर P वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। हम इसको स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो टाउ इक्वल टू PE sin थीटा। क्यों? क्योंकि बेटा A क्रॉस B AB sin थीटा होता है, इसलिए P क्रॉस E PE sin थीटा हो जाएगा। अब देखो अगर हम डाइपोल को रोटेट कराना चाहें तो हमको वर्क करना पड़ेगा। तो मैं इसमें थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और लिखता हूँ when dipole is rotated through a small angle theta, a small angle d theta, not theta, through a small angle d theta, then a small amount of work done, a small amount of work done dW equal to tau d theta। ठीक है? imply that dW equal to PE sin theta d theta। ये हो गया। अब लिख सकती हो कि if W is the total amount of work done
when dipole is rotated, from थीटा 1 to थीटा 2, जब हम डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करेंगे तो उसका वर्क डन अगर W हो तब W कैसे निकालेंगे, तो इंटीग्रेट करके निकालेंगे। फार्मूला है हमारा, हम लिखे हैं dW इक्वल टू टाउ d थीटा, ये लिखे हैं, यानी dW इक्वल टू लिखे हैं PE sin थीटा d थीटा। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं ऐसे dW, तो यहाँ लिखेंगे 0 से W, लिमिट लेंगे, यहाँ लिखेंगे PE sin थीटा d थीटा, लिमिट लेंगे थीटा 1 से थीटा। बेटा dW का इंटीग्रेशन W हो जाएगा, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन x होता है। dW का इंटीग्रेशन W होगा, लिमिट यहाँ लूंगा 0 से W, PE कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे और sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा होगा, यहाँ थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, अब मैं और आगे बढ़ता हूँ, तो यहाँ मैं लिखूंगा W माइनस 0 और ये हो जाएगा PE ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा माइनस cos, ऊपर वाला लिमिट पहले लिखा जाता है cos थीटा 2 और माइनस फिर ब्रैकेट लूंगा और माइनस cos थीटा 1। अब अंदर वाला ब्रैकेट करूंगा तो ये पहले हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, एक लाइन में यही लिख देता हूँ W इक्वल टू PE और ब्रैकेट के अंदर ये प्लस होगा तो इसको पहले लिखता हूँ cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये फार्मूला हुआ। अब इसमें मैं क्या करूंगा, थीटा 1 को 90 डिग्री लूंगा और थीटा 2 को थीटा ही लूंगा। ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा कि थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री यानी π/2 और थीटा 2 इक्वल टू थीटा। तब क्या फार्मूला होगा, W इक्वल टू PE ब्रैकेट के अंदर छोटी ब्रैकेट ले लेता हूँ cos π/2 माइनस cos थीटा, imply that W इक्वल टू PE ब्रैकेट के अंदर cos 90 डिग्री 0 होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। देखो मैं गलत माइनस 0 लिख रहा था, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होगा और माइनस cos थीटा लिखाएगा। उसके आगे मैं क्या लिखूंगा, W इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। ठीक है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो W इक्वल टू हो जाएगा माइनस वेक्टर P क्रॉस वेक्टर P डॉट वेक्टर E, P डॉट E इक्वल टू PE cos थीटा, क्योंकि A डॉट B AB cos थीटा होता है। यही वर्क डन उस डाइपोल में एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। दिस वर्क डन is stored this work done is stored in the dipole in the form of electric potential energy।
बाई ई। जब ई से हम इसको डिनोट करेंगे, हम इधर भी लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू माइनस वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर पी डॉट, अच्छा सॉरी, हम चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, इसलिए एनर्जी को ई से ना डिनोट करके हम यू से डिनोट करेंगे। यहाँ एनर्जी को हम यू से डिनोट करेंगे, ई से नहीं डिनोट करेंगे, यू, क्योंकि ई से दो चीज यहाँ डिनोट करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट कर ही रहे हैं तो फिर एनर्जी को ई से डिनोट नहीं करेंगे, यू से डिनोट करेंगे, तो यू इक्वल टू माइनस वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई। अगर इसको और सोलव आगे करते हैं दोबारा, तो माइनस पी कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो बेटा, अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए, थीटा 0 डिग्री कब होगा? थीटा 0 डिग्री होगा, मैं बैक चलता हूँ, ये जो डाइपोल है जो थीटा एंगल बना रहा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाए ऐसे, तो एंगल तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा 0 डिग्री अगर हो गया और अगर सीधा हो जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ इक्वेटोरियल नहीं है, यहाँ ऐसे सीधा एंगल की बात करते हैं, परपेंडिकुलर हो जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, और पैरेलल हो जाएगा तो 0 डिग्री हो जाएगा, उल्टा एंटी पैरेलल हो जाएगा तो माइनस सॉरी एंटी पैरेलल होगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मैं केस लेता हूँ, when थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो ई इक्वल टू हो जाएगा माइनस पीई कॉस 0 डिग्री, इम्प्लाई दैट यू इक्वल टू कॉस 0 1 होता है ना, तो माइनस पीई हो गया, मिनिमम एनर्जी हुआ, एनर्जी मिनिमम हो गया। when थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस पीई कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री माइनस 1 होता है, तो यू इक्वल टू माइनस पीई और माइनस 1, यू इक्वल टू पीई हो गया, मैक्सिमम एनर्जी हो गया। when थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यू इक्वल टू हो गया माइनस पीई, और cos 90 कितना होता है? 0 होता है, तो एनर्जी 0 हो गया। ठीक है, तो 3 केस हो गया। ओके।